अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था और उसके कंप्लीट जो 4 के 4 पार्ट्स हैं इन डिटेल सॉल्व किए थे। ये भी तकरीबन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। उसमें हमने क्या किया था, पाई की वैल्यू नहीं पुट की थी। इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे, बस बाकी मेथड सेम है। तो कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू रेडियंस। अब ये डिग्री में एंगल दिए हुए हैं या डिग्री मिनट्स या सेकंड में दिए होंगे, जिसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं या इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम में दिए गए हैं और हमने इनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट है 270 डिग्री। अब यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि पाई की आपने ये वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। वैसे ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये भी ज़रा आपको माइंड में होना चाहिए। तो 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 270 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। ये फॉर्मूला आपने तब यूज़ करना है जब आप डिग्री वाले क्वेश्चन को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 270 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन, ठीक है। अब आप ये 0 से 0 को कट कर दें तो बाकी रह जाएगा 27 और पाई की जगह क्या पुट कर देंगे 3.1416, ये वाली वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और डिवाइड बाय 18। अब आप क्या करें 27 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले हम क्या करते हैं 3.1416 को डिवाइड कर लेते हैं 18 से, 18 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.1745। मैं 4 डिजिट तक लिख लेता हूँ, 0.1745। तो अब ये जो हमारे पास आंसर है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 4.71 4.71 4.7124 और इसके साथ क्या लिख देंगे रेडियन, ठीक है। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगता है, ठीक है। किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए पीछे बुक के पीछे इसका क्या आंसर है, तो बुक के पीछे उन्होंने इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो आप इसको 2 डिजिट तक लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो तब भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अब करते हैं जिसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखें लिखा हुआ है 60 डिग्री। जिस तरह से इस क्वेश्चन का सेम टू सेम मेथड किया इसी तरह इसका भी करेंगे। तो आप कोशिश करें कि इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप जो है इसको सोल्व करें। तो इसको सबसे पहले तो लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब हम यहाँ पे जो है 1 डिग्री का फॉर्मूला लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन, ठीक है। पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। तो 60 ऐसे रहेगा और 1 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे पाई डिवाइड बाय 180 और यहाँ पे रेडियन वैसे का वैसे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, ये 3 के टेबल में मैंने कट कर दिया। तो यहाँ रह गया 1 और यहाँ पाई बच गया और यहाँ पे 3, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मैं सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक टेबल पे दोनों नहीं डिवाइड होते थे, मतलब 9 के टेबल पे तो होते थे, मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता था। तो यहाँ पे भी आप कर सकते थे, ठीक है, कोई इशू नहीं। 5 डिवाइड बाई 3 रेडियन, ये रिमेनिंग रह गया। अब पाई की वैल्यू लगा दें हम 3.1416 डिवाइड बाई 3 और इसके साथ लिख देंगे रेडियन। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी कैलकुलेटर से। तो ये हो जाएगा 3.1416 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.0472 रेडियन। तो इसको भी हम जब 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 1.05 रेडियन। अब ये क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि ये वाला जो डिजिट है ये 7, ये ग्रेटर देन 5 है। अगर जहाँ तक आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया, यानी यहाँ तक जहाँ तक आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर उससे नेक्स्ट डिजिट 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले वाले डिजिट में आप एक ऐड करके लिखेंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर फोर्थ वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 180 डिग्री एंड 45 मिनट्स। अब ये देखें ये क्वेश्चन कैसा है। अब ये तो सारे का सारा डिग्री में नहीं है, तो हमें पहले इसको कंप्लीट जो है किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब किस तरह से करेंगे, ये तो पहले तो इसको लिखेंगे 180 डिग्री। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, 180 डिग्री प्लस 45 मिनट्स, 180 डिग्री प्लस 45 मिनट्स। अब ये मिनट्स का सिंबल है, तो मैं इसको भी किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डिग्री में। तो हमने पढ़ा हुआ है कि मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे 180 डिग्री
प्लस 45 डिवाइड बाय 60 और इसके ऊपर डिग्री का सिंबल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 45 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5 डिग्री। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये कुछ आपके पास ऐसा बनेगा 180.75 डिग्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका बन गया इसके जैसा, मतलब टोटल आपका जो क्वेश्चन है। तो उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा था, 1 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में फिर फॉर्मूला लगाया था। तो यहाँ पे भी इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। 180 डिग्री 180.75 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। अब मैं 1 डिग्री का यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगा, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि वी नाउ दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। तो अब यहाँ पे 1 डिग्री की जगह फॉर्मूला रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 180.75 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जो है डिवाइड कर लेते हैं। 180.75 मल्टीप्लाई, इसकी पहले वैल्यू लिख लेते हैं 3.1416 डिवाइड बाय 140। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो डिवाइड करते हैं, यानी हम किसको डिवाइड करेंगे, 3.1416 को डिवाइड करते हैं किसके साथ, 180 के साथ। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट, अच्छा ये पहले लिख लूँ 180.75, ये वैसे का वैसे, और ये वाला जो आंसर है इसको मैं 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखूँगा। 0.017, ये 4 है तो इसके आगे 5 है तो इसको 5 लिख देंगे। अब ये जो आपके पास आंसर आया हुआ है ना, ये इसको क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 180.75। तो कितना आंसर हो गया, 3.1569, जिसको आप राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स तक क्या लिख सकते हैं, 3.15 और इसके साथ रेडियन भी। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैंने रेडियन नहीं लिखा साथ साथ, वो आप लिख लीजिएगा। ये रेडियन यहाँ पे भी आना है और यहाँ पे भी। ठीक है, जगह कम थी इसलिए वो थोड़ा अजीब सा हो गया, लेकिन उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, तो ये आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखें जी, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें देखें कि मतलब डिग्री भी है, मिनट्स भी है, सेकंड भी है। तो हम पहले इसको इस तरह से लिखते हैं 75 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 4 में सॉल्व किए हैं, प्लस 30 मिनट्स और प्लस 45 सेकेंड। अब इस सारे को पहले तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं डिग्री का फॉर्मूला लगा सकूँ 1 डिग्री का। 75 डिग्री प्लस 30 डिवाइड बाय 60। अब ये 60 क्यों है, मिनट्स का सिंबल है तो मिनट्स को आवर्स में यानी डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली ये 45 सेकंड है तो सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं जी, 3600 से डिवाइड करते हैं। तो जब इन तीनों को आप सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 75 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री और प्लस 0.0125 डिग्री। तो जिसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75.5125 डिग्री। अब ये क्वेश्चन आपका बन चुका है इस क्वेश्चन जैसा और इस क्वेश्चन जैसा। तो इसके बाद हम क्या लिखते होते हैं, आपको पता है कि 75.5125 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो जो कि बार बार हम लिख रहे हैं, आई होप कि अब आपको याद हो गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन, पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 75.5125 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। अब इसको पाई की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट पाई इज इक्वल टू 3.1416 यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 75.5125 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइड बाय 180 और इधर रेडियन। तो अब इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 75.5125 मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास हो जाएगा जी 3.1416 डिवाइड बाय 180। तो ये आपके पास बनेगा 0.0175। मैंने 4 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करके लिखा। ठीक है, तो अब ये जो 75.5125 मल्टीप्लाई 0.0175, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3214 है तो 15 लिख देंगे और इसके साथ रेडियन, यहाँ पे भी रेडियन।
तो इसको 1.32 रेडियन लिख देंगे, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की होंगी वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उधर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़, मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करें। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, उसको सॉल्व करेंगे इन डिटेल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।